Namaste everyone, how are you all? I welcome you in my YouTube channel Spiritual Diva. So today I will tell you 12 meditation tips for beginners जो कि आपको हेल्प करेंगे क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कैसे करें क्या चीज़ करें एंड किससे हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और कौन सी चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ से हमको सपोर्ट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ एंड आई होप ये आपके डेली मेडिटेशन में ग्रोथ बने। सो टिप नंबर वन, फ्रेंड्स आप जब मेडिटेशन करते हैं आपको सीधा बैठना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। आप किसी चीज़ का सपोर्ट भी ले सकते हैं, आप पिलो लगा सकते हैं अपनी बैक पे। और अगर आपको बैक इश्यूज हैं, आप बैठ नहीं सकते तो आप फिर इसको लेट के भी कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा बॉडी को तना हुआ भी ऐसे नहीं रखना है। बहुत ही ईजी वे में आप बैठ सकते हैं बट स्पाइन को थोड़ा आप सीधा रखिए बिकॉज जब आपका स्पाइन सीधा रहता है आप यूनिवर्स की एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी को रिसीव करते हो। सो आप मोस्टली आप ये वाला मुद्रा बना सकते हैं, दिस इज ज्ञान मुद्रा। और ये बहुत सिंपल मुद्रा है, बहुत से ऋषि मुनियों का आपने देखा होगा इस पोज में रहते हैं। ये कॉमन सी ध्यान मुद्रा है। लेकिन अगर आप अलग अलग टाइप की मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी मुद्राएं आती हैं। उन मुद्राओं का आप सपोर्ट लेके उनसे डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप मेडिटेशन करते हैं उस टाइम पे हम एनर्जी को ज़्यादा रिसीव करते हैं, हमारी ग्रोथ फास्ट होती है। लेकिन आप अगर आप सुबह आपकी बिजी है, आप जितना जल्दी नहीं उठते तो आप जब भी उठते हैं उस टाइम भी मेडिटेशन करते हैं बिकॉज हमारा माइंड ऑलरेडी रिलैक्स होता है और हम जल्दी से हम फोकस कर सकते हैं या फिर हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं जो भी हम मेडिटेशन में करते हैं। सो वो बेस्ट टाइम माना जाता है। बट अगर आप उस टाइम पे नहीं कर सकते, आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं दिन में जब भी आपको लगता है आपका मूड अच्छा है, आप एंगर में नहीं है, एंजाइटी में नहीं है, परेशान नहीं है, आप थोड़ा सूदिंग मूड में है, आप तब मेडिटेशन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आप तब कर सकते हैं। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि सुबह ही करेंगे तो ही आपको मेडिटेशन में ग्रोथ होगी। बट सुबह का टाइम बहुत बेस्ट माना जाता है, लेकिन आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फ्रेंड्स जब आप एम्प्टी स्टमक हो आप कोशिश कीजिए तब करें मेडिटेशन। एम्प्टी स्टमक मतलब अर्ली मॉर्निंग, आप मोस्टली एम्प्टी स्टमक रहते हैं उस टाइम पे अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बॉडी किसी दूसरे काम में बिजी नहीं होती है, वो सिर्फ मेडिटेशन की एनर्जी को रिसीव करती है। सो अगर आप उस टाइम पे करते हैं तो ये बेस्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आप भूखे हैं तो ही आपको करना है। जब आपका पेट लाइट हो, इजी हो, आपने बहुत ज़्यादा ना खाया हो या फिर आपका डाइजेशन प्रोसेस ना चल रहा हो तब मेडिटेशन कर सकते हैं। फ्रूट्स खाने के बाद भी आप लाइट कुछ खा सकते हैं और उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो आप बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन आते हैं। कुछ प्राणायाम होते हैं जो खाली पेट ही करने होते हैं, जैसे कि कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है, वो उन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेडिटेशन आपका अगर पेट लाइट है, आपने हल्का फुल्का खा रखा है, आप तब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज अबाउट फूड। Friends, whatever you consume, whatever you have in your diet, it has a direct impact on your body and on your mind. सो स्पेशली जो मेडिटेशनर हैं उनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या खा रहे हैं, सीधा उनके इमोशंस पे असर डालती हैं, सीधा उनके माइंड पे असर डालती हैं। सो रॉ वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, बॉइल्ड फूड आप खा सकते हैं, सैलड आप खा सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर डे विद सैलड और फ्रूट्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेडिटेशन में सपोर्ट करेगा। इफ़ पॉसिबल यू कैन अवॉइड गार्लिक और अनियन। सो जब आप मेडिटेशन करते हैं आप बहुत रिसेप्टिव बन जाते हैं, स्पेशली ये वुमेन। वो वैसे ही ऑलरेडी बहुत रिसेप्टिव होती है, लेकिन जो भी मेडिटेशनर है वो इस एक रिसेप्टिव एनर्जी लेके चलता है क्योंकि उनकी ग्रहणशीलता बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो कुछ भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है उनको सिर्फ ग्रहण करना होता है बिकॉज ये नेचुरल होता है बहुत। आप सेंसिटिव हो जाते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। आप ऑरा क्लीन कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार आप नहाइए, उसमें एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, आप टर्मरिक डाल सकते हैं, अष्टगंधा डाल सकते हैं, या फिर धूप बत्ती से, अगरबत्ती से आप अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। इससे आप आपका ऑरा क्लीन हो सकता है। आप घर में धूनी जला सकते हैं, आप कपूर जला सकते हैं, देसी घी का दिया जला सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हवन करना।
इन चीज़ों से आपका ऑरा क्लीन होता है और एक थोड़ा-सा वातावरण बना रहता है, एक प्रिपरेशन रहती है मेडिटेशन की, सो आप नेगेटिविटी से भी बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन-सा मेडिटेशन करना है या मेडिटेशन में क्या करना है, मैं आपको कुछ कॉमन सी चीज़ें बता देती हूँ, जो कि हर एक इंसान को हेल्प करेंगी। ये हर किसी के लिए है, इसको कोई भी कर सकता है। आप बैठ जाइए और अपनी आती-जाती साँसों पे ध्यान लगाइए, उसको महसूस कीजिए कि वो कब आ रही है और कब जा रही है, उसको फ़ील कीजिए। सो इसको आप 10 से 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको कर सकते हैं। ये सबके लिए ग्रोथ का रीज़न बनती है और ऐसे ही आप अपने विचारों को भी, अपने थॉट्स को भी आते-जाते देख सकते हैं। आप बैठे और उसी टाइम पे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो जो भी थॉट आया, जो भी विचार आया, वो आपको उठा के ले गया। सो ऐसे नहीं करना है, उसमें उसको थोड़ा-सा डिस्टेंस पे देखना है, उससे दूरी बनानी है, उसको देखना है और उसको जाते हुए भी देखना है। सो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। आप कुछ हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ सुन सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, अलग-अलग टाइप के म्यूज़िक हैं जिसमें लिरिक्स नहीं होती हैं, जो आपको अंदर से हील करता है, आपको मेंटली रिपेयर करता है। सो अगर आप डिस्टर्ब हैं तो आप हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ को सुन सकते हैं। आप नेचर में जा सकते हैं, नेचर की किसी भी चीज़ पे आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी छत पे बैठ जाइए, आप पार्क में जाइए, आप गंगा के पास, नदी के पास, समुद्र के पास आप जा सकते हैं, आप उसको फ़ील कीजिए कि नेचर क्या है, उसका नेचर कैसा है, आप उसमें खो सकते हैं और बहुत रिलैक्स हो सकते हैं, ईज़ी हो सकते हैं। आप बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, आप उन पे ध्यान लगा सकते हैं, आप उनमें जा सकते हैं, जैसे कि सन है, आप सन से एनर्जी ले सकते हैं, उसको थोड़ी देर देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं कि वो आपको एनर्जी दे दे और आप अर्थ में ऐसे ही अर्थ से भी आप एनर्जी ले सकते हैं, ऐसे ही वाटर से भी, बाकी एलिमेंट से आप एनर्जी ले सकते हैं। सो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे कि आप मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी एक मंत्र ले ले लीजिए, आप उसको सुन सकते हैं या फिर आप उसको ज़ोर-ज़ोर से चैंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग ओम मंत्र का चैंट करते हैं, बहुत अच्छा होता है उससे, मेंटली आपको बहुत आप रिलैक्स होते हो, आपका स्ट्रेस निकल जाता है उससे। सो आप ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला सकते हैं, लाउडली आप प्ले कर सकते हैं, साथ-साथ में आप उसको बोल भी सकते हैं। सो म्यूज़िक मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, फ्लूट म्यूज़िक होता है, आप उसको सुन सकते हैं, साउंड हीलिंग ही इसी टाइप से साउंड हीलिंग होती हैं। सो आप ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर एक इंसान को हेल्प करेंगी, इससे आप एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। आप अपनी देवी देवताओं पे भी त्राटक कर सकते हैं, जैसे आपके कोई इष्ट देव हैं, आप उनकी मूर्ति है, आप उनको देखते रहिए, प्यार से देखते रहिए, आप उनको बोलिए कि आप मुझे ऊर्जा दीजिए, उनसे बातें कीजिए, एक कनेक्टिविटी बनाइए। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, उन पे कॉन्सन्ट्रेशन आप उसको देख सकते हैं और देन आप उसकी ऊर्जा को फ़ील कर सकते हैं। तो ये आप ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप इज़िली कर सकते हैं। So moving on to next, फ्रेंड्स, आप कुछ स्पिरिचुअल प्लेस लाइक टेम्पल, एनर्जाइज्ड शिवलिंग, टेम्पल्स, ऐसा कुछ भी आश्रम वगैरह आप फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है, आप एक एनर्जी के टच में रहते हैं, जो इन्फिनाइट है, एनर्जी है, आप उसके टच में रहते हैं। तो किसी भी रूप में आप मंदिर जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा जा सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, जो भी आपका रिलीजन है उसके टच में रहिए। उससे क्या होता है कि जो भी आपकी लाइफ में मेडिटेशन अगर सही या गलत हो रहा है या जो भी ईश्वर आपको मैसेज देना चाहता है वो आप रिसीव कर सकते हो और एक एनर्जी आपके साथ में रहती है। सो ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट कि आप किसी प्रोटेक्टिव एनर्जी के सराउंड में रहें। फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, सो आप अपना जिस भी रूम में मेडिटेशन करते हैं, आप बार बार उस रूम को चेंज ना करें, अपनी जगह चेंज ना करें। कोशिश कीजिए कि आप एक ही रूम में, एक ही डायरेक्शन पे, एक ही जगह पे आप बैठ के रेगुलर मेडिटेशन करें। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे। आप किसी आसन का यूज़ कर सकते हैं, ऊन की आसन का आप यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। और जब आप मेडिटेशन करके उठें, तुरंत ज़मीन पे पाँव ना रखें, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी एकदम निकल जाती है और आप यूरिन तब एकदम से वॉशरूम ना जाएं, क्योंकि जब आप वॉशरूम जाएंगे, आप पास आउट करेंगे, तो उससे आपकी जो एनर्जी है जो आपने रिसीव की है वो निकल जाएगी। सो कोशिश कीजिए कि आप थोड़े टाइम बाद स्पेस के बाद आप वॉशरूम यूज़ करें।
अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मेंटल डिटॉक्स होता है। सो इसी तरीके से बॉडी में दोष होते हैं 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। सो बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन उसका इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसके लिए पंचकर्मा का सपोर्ट ले सकते हैं, आयुर्वेदा का सपोर्ट ले सकते हैं, आप नीम कंज्यूम कर सकते हैं, आप हल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपकी जो बॉडी की क्लीनिंग है वो होती है। आप टाइम टू टाइम बॉडी मसाज कर सकते हैं। मसाज आप पार्लर में जाके जैसे होता है आप वहाँ मसाज करा सकते हैं। सो इससे आपकी जो चक्रा हैं वो भी बैलेंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कुछ माला का सपोर्ट ले सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे कि रुद्राक्ष आता है, एक अलग तरह की उसमें एनर्जी होती है, वो मेडिटेशन को बहुत सपोर्ट करता है। और भी अलग अलग टाइप के बीट्स आते हैं, आप माला धारण कर सकते हो, शांति के लिए भी होती है। वो जिन लोगों को गुस्सा आता है उनके लिए भी अलग अलग से स्टोन्स होते हैं। जेम स्टोन का आप सपोर्ट ले सकते हैं, क्रिस्टल्स का आप सपोर्ट ले सकते हैं। उसमें कुछ तो मतलब एनर्जी होती है जो आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगी। जैसे कि मैंने पर्सनली रुद्राक्ष पहना हुआ है, बट ये दिस इज फॉर शो पीस। मैंने आई एम वेयरिंग दैट इनसाइड। तो मैंने एक रुद्राक्ष की माला मैं धारण करती हूँ हमेशा, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो इस तरह की चीज़ों से आप सपोर्ट ले सकते हैं। सो दिस इज़ माई लास्ट फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मेडिटेशन करना है, कैसे करना है, प्रेजेंट स्टेट में आप बहुत डिस्टर्ब हो, सो एक चीज़ से आपको ज़रूर हेल्प मिल सकती है। कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। उस टाइम पे आप मोबाइल का यूज़ ना करें, अपनी फैमिली से भी थोड़ा सा डिस्टेंस करें, अपने फ्रेंड्स से भी थोड़ा सा एक दूरी बनाएं। 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आप कहीं जा सकते हैं हिल स्टेशन पे। आपको थोड़ा सा एक आपको थोड़ा बूस्ट मिल जाता है, अपने आप को सोचने का, समझने का टाइम मिल जाता है। सो इस तरीके से आप एनर्जाइज हो सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए। पूरा दिन में आप अगर घर पे भी हैं, आधा घंटा 1 घंटा अपने आप के बारे में, अपनी अपनी ग्रोथ के बारे में, कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा क्या ग्रोथ हो रही है, मेंटली क्या मेरा चल रहा है, इसको आप टाइम दे सकते हैं। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होंगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे टिप्स एंड आई होप आपको इन सबसे सपोर्ट मिले। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेडिटेशन में, ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।